उत्तराखंड में 250 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ये घोटाला इतना जबरदस्त है कि इसकी पूरी जानकारी रॉ और आईबी को दे दी गई है। आपको बता दें क्योंकि इसमें विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, इसके चलते इसकी जानकारी रॉ तक को दी गई है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये घोटाला 500 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़ी ठगी का खुलासा किया है। यह ठगी मोबाइल ऐप के जरिए की गई है। इसे विदेशों में बैठे साइबर ठगों ने कुछ भारतीयों की मदद से अंजाम दिया। इसके तहत लोगों को रकम दोगुना करने का लालच दिया जाता था। प्रारंभिक जांच में हजारों लोगों से 250 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ। हैरानी की बात यह है कि ठगी के इस कारनामे को केवल 4 महीनों के अंतराल में अंजाम दिया गया। एसटीएफ इसे उत्तराखंड में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला करार दे रही है। चीन के नागरिकों के शामिल होने का अंदेशा। इस ठगी में चीन के नागरिकों के शामिल होने का संदेह है। इसकी पुख्ता वजह भी है। इस ठगी को चीन के स्टार्टअप योजना के तहत बने ऐप से अंजाम देने का खुलासा हुआ। ठगी की इस वारदात को चीन के स्टार्टअप योजना के तहत बने पावर बैंक ऐप को अब तक भारत में करीब 50 लाख लोग रोज डाउनलोड कर चुके हैं, जबकि इस ऐप के जरिए लोगों को 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता था। इसी वजह से महज 4 महीने में ठगों ने 250 करोड़ लोगों को चूना लगा दिया। ऐसे चलता है ठगी का धंधा। साइबर ठग लोगों से पावर बैंक ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहते थे। जब लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेते तो उन्हें 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता। हैरानी की बात यह है कि यह धंधा करीब 4 महीने से ज्यादा से चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे सामने आया मामला। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में गैंग का खुलासा करते हुए एडीजी अभिनव कपूर ने बताया कि हरिद्वार श्यामपुर निवासी रोहित कुमार और कनखल निवासी राहुल कुमार गोयल ने मार्च महीने में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनों ने बताया कि उन्हें एक दोस्त ने पावर बैंक नाम से मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करने पर रकम 15 दिन में दोगुना होने की जानकारी दी। इसी लालच में आकर दोनों ने ऐप डाउनलोड पर क्रमशः 91,200 और 73,000 रुपए ऐप के माध्यम से जमा कर दिए, लेकिन तय समय पर रकम वापस नहीं मिल पाई। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। इस मामले में साइबर थाने में 2 मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की गई। जिन बैंक खातों, ऑनलाइन वॉलेट और धनराशि ट्रांसफर हुई, उनकी जानकारी ली गई। पता चला कि रोजर पे और पेयू वॉलेट के माध्यम से यह पैसा आईसीआईसीआई और पेटीएम बैंक के खातों में गया है। आगे जांच में आया कि पेटीएम बैंक का खाता प्रमुख संदिग्ध खाता है। इसका संचालन पवन कुमार पांडे निवासी सेक्टर 99 नोएडा कर रहा है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह की अगुवाई में पवन कुमार पांडे को मंगलवार को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया। पवन कुमार के खिलाफ अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी से 592 सिम कार्ड और 19 लैपटॉप बरामद। आरोपी के पास से 592 सिम कार्ड, 19 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड और 1 पासपोर्ट बरामद हुआ। यही नहीं, एसटीएफ को जांच में पता चला कि ये रकम क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजी जा रही है। वहीं इस मामले में देहरादून के एडीजी अभिनव कुमार ने कहा कि 250 करोड़ की ठगी के मामले की जानकारी अन्य जांच एजेंसियों आईबी और रॉ को दी गई। इसके साथ जिन विदेशी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके दूतावास से जानकारी मांगी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में उत्तराखंड में 2 और बेंगलुरु में एक मामला दर्ज है। शुरुआत में कुछ लोगों के पैसे हुए वापस। शुरुआत में इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को उनकी धनराशि बढ़ाकर वापस की गई। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार में इसे और बढ़ाया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पूरे देश में फैल गया। हर दिन करोड़ों रुपए की धनराशि इस खाते से दूसरे खातों और आगे विभिन्न खातों से ट्रांसफर की जाने लगी। ऐसा करने से पुलिस भी भ्रमित हो गई। ठगी की राशि 500 करोड़ से ज्यादा होने की आशंका।
एसटीएफ के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला यह पावर बैंक नाम की एप्लीकेशन फरवरी 2021 में शुरू की गई। यह ऐप 12 मई 2021 तक संचालन में रही। इसके बाद एकाएक क्रैश हो गई। इसे अब कुल 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। साइबर थाने ने वित्तीय लेन देन का अध्ययन किया तो पता चला कि इसके माध्यम से 250 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगे गए। भारतीयों को मिलता है कमीशन। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि इस पूरी फर्जी योजना के तार विदेशों के व्यापारियों से जुड़े हैं। पता चला कि वहां के कुछ व्यापारी भारतीय निवेशकों से दोस्ती कर अपने साथ कमीशन के नाम पर जोड़ते हैं। पावर बैंक नाम की यह एप्लीकेशन पहले ऑनलाइन लोन प्रदान करती थी। अब अपराध के तरीके में बदलाव कर ये लोग विश्वास जीतकर पैसा दोगुना करने का प्रलोभन देकर धनराशि निवेश कराते हैं। 25 और इसी तरह की एप्लीकेशन आई सामने। ठगी में प्रयोग किए गए खाते विन फर्जी कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड हैं। एसटीएफ के मुताबिक इसी तरह की 25 मोबाइल एप्लीकेशन की सूची हाथ आई। यह सब एप्लीकेशन संदिग्ध कार्यों में लगी हुई थी। इन सब के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी ठगी को 4 महीनों के अंदर अंजाम दिया गया। जिस तरीके से हमने आपको पूरी रिपोर्ट में बताया कि पावर बैंक ऐप के नाम से पूरा घोटाला चल रहा था, कई लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस ऐप के जरिए डुबो दी है। अब रॉ तक इस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।